हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के नाम करें और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा आज का बाइबल क्वेश्चन है कि सुरक्षक संत क्या है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बाइबल वचन टॉपिक के माध्यम से रीडिंग के जरिए हम आज के बाइबल वचन टॉपिक का आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कैथोलिक सोच में एक संत एक मृत व्यक्ति होता है जिसने पवित्रता और पवित्रता की एक उल्लेखनीय डिग्री हासिल कर ली है, जिसे आधिकारिक तौर पर एक मध्यस्थ घोषित किया जाता है जिससे जीवित लोग प्रार्थना कर सकते हैं। बहन भाइयों, सुरक्षक संत वह संत होता है जिसकी सुरक्षा और हिमायत के लिए कोई व्यक्ति, संघ या स्थान आशा करता है। उदाहरण के लिए बहन भाइयों, मैडागास्कर के सुरक्षक संत सेंट विंसेंट डी पॉल है और पेस्ट्री निर्माता के सुरक्षक संत अमनियस के सेंट होनोटरस है। और सतवत पर कैथोलिक शिक्षा बाइबल की संत की परिभाषा से टकराती है। बहन भाइयों, बाइबल के अनुसार संत वह व्यक्ति होता है जो ईसा मसीह में आस्था रखता है और इस प्रकार धर्मी बन जाता है। हालांकि बहन भाइयों, ईसाइयों को संत जीवन जीना चाहिए, यहाँ तक कि संत भी कभी कभी ऐसा करने में विफल हो सकते हैं। बहन भाइयों, पॉल पहला कुरिन्थियों 1 उसके 2 वचन में NSB और ESB में कोरिन्थियस विश्वासियों को संत के रूप में संदर्भित करता है। बहन भाइयों, जैसे ही आप पहला कुरिन्थियों को पढ़ते हैं बहन भाइयों, आप पाएंगे कि लोग बहुत पवित्रता से काम नहीं कर रहे थे और पॉल को उन्हें दंडित करना पड़ा। बहन भाइयों, वे मसीह में संत के रूप में अपने पद पर नहीं जी रहे थे, लेकिन फिर भी वे संत थे। बहन भाइयों, बाइबल में सुरक्षक संत जैसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कोई प्रार्थना करता हो। बहन भाइयों, रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्र में कोई भी अपने शाश्वत भाग्य के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे अच्छे व्यक्ति भी नश्वर पाप कर सकते हैं। बहन भाइयों, और अनुग्रह के बिना मर सकते हैं। मुक्ति के आश्वासन की बात करना अहंकार का पाप माना जाता है। बहन भाइयों, हालांकि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इतना अनुकरणीय जीवन जिया है बहन भाइयों कि चर्च उनके शाश्वत भाग्य के प्रति आश्वस्त है और इसलिए उन्हें संत घोषित करता है। आधिकारिक तौर पर बहन भाइयों उन्हें संतों के रूप में मान्यता देता है। कैथोलिक सिद्धांत के अनुसार बहन भाइयों, इन संतों के पास न केवल अपने लिए पर्याप्त धार्मिकता है, बल्कि उनके पास अतिरिक्त धार्मिकता है जिसका उपयोग उनके साथी मनुष्यों की कुछ कमियों को पूरा करने के लिए किया जाता है। बहन भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, रोमन कैथोलिक प्रथा में कोई संत से प्रार्थना कर सकता है या मदद का अनुरोध कर सकता है, क्योंकि जांचकर्ता इन धर्मी नहीं हो सकता कि उसे परमपिता परमेश्वर या ईसा मसीह से सीधे मिल सके। वह किसी संत से प्रार्थना कर सकता है जो उसके अनुरोध को पिता या पुत्र के पास ले जाएगा। यही कारण है बहन भाइयों कि मरियम से प्रार्थना करना इतना प्रभावशाली माना जाता है। एक बेटे पर उसकी माँ से अधिक प्रभाव किसका होता है? बहन भाइयों, विचार यह है कि यदि मैरी आपका मुद्दा उठाती है और आपके अनुरोध को अपने बेटे तक ले जाती है, तो आप अनुकूल प्रतिक्रिया के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। बहन भाइयों, आधिकारिक कैथोलिक शिक्षण कहता है कि कैथोलिक संतों से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि संतों से उनके साथ प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि व्यवहार में बहन भाइयों औसत रोमन कैथोलिक सीधे संतों से प्रार्थना करता है। मैरी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण संत है बहन भाइयों, लेकिन ऐसे कई अन्य संत भी हैं जिनकी रुचि या विशेष जजता के
विशिष्ट क्षेत्र हैं और इन्हें संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। बहन भाइयों, किसी व्यक्ति के लिए संरक्षक संत का निर्धारण आमतौर पर उस संत द्वारा किया जाता है जिसके नाम पर व्यक्ति का नाम रखा गया हो या जिस दिन उसका जन्म हुआ हो। बहन भाइयों, वर्ष का प्रत्येक दिन एक संत को समर्पित है। 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन डे है और 17 मार्च सेंट टिक दिवस है आदि। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी संत के नाम पर रखा गया है या किसी विशेष संत दिवस पर पैदा हुआ है तो यह मान लिया गया कि संत उस व्यक्ति की आवश्यकताओं में विशेष रुचि लेंगे। बहन भाइयों, संरक्षक संत भी रुचियों, शौक, गतिविधियों व्यवसायों से निर्धारित होते हैं। कुछ संरक्षक संत स्पष्ट विकल्प हैं। बहन भाइयों, उदाहरण के लिए सेंट पीटर मछुआरों के संरक्षक संत हैं, सेंट लुओक चिकित्सकों के संरक्षक संत हैं और सेंट योसेफ बड़ाई के संरक्षक संत हैं। सेंट जूड अस्पतालों और खोए हुओं के कारण संरक्षक संत हैं। सेंट क्रिस्टोफर यात्रियों के संरक्षक संत हैं और इसलिए सेंट क्रिस्टोफर की छोटी आकृतियाँ अक्सर कार के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जाती हैं। कलाकृता की सेंट ट्रेसा ऊपर मदर ट्रेसा मिस्रियों के लिए संरक्षक संत है। बहन भाइयों, असीसी के सेंट फ्रांसिस जानवरों के संरक्षक संत हैं और उनकी प्रतिमा अक्सर बगीचे और प्रकृति सेटिंग्स में रखी जाती है। बहन भाइयों, संरक्षक संतों को सुरक्षा प्रदान करने और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले के रूप में देखा जाता है। बहन भाइयों, सेंट एनी नाविकों के संरक्षक संत हैं और निश्चित रूप से नाविकों को तूफानों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बहन भाइयों, जब मार्टिन लूथर, जिसका नाम मार्टिन रखा गया क्योंकि वह सेंट मार्टिन दिवस पर पैदा हुआ था, एक तूफान में लगभग मारा गया था, वह डर से चिल्लाया, बहन भाइयों मेरी मदद करो सेंट एनी और मैं एक बिच्छू बन जाऊंगा। वह जीवित रहा और अपने वादे पर खरा उतरे हुए बिच्छू बन गया। बहन भाइयों, दुर्भाग्य से संरक्षक संतों के विचार की जड़ें बुत परस्ती में होती हैं। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों की देखरेख करने वाले संतों का सम्मान करना या उनसे कुछ वर्षों में लगे लोगों की रक्षा करने के लिए कहना रोमन साम्राज्य में संरक्षक देवताओं की अवधारणा की तरह उल्लेखनीय लगता है। बहन भाइयों, प्राचीन धर्म में प्रत्येक देवता के संचालन का एक विशेष क्षेत्र होता था। प्रत्येक व्यापार संघ और पैसे का एक संरक्षक संत देवता होता था। यदि आपको किसी विशेष क्षेत्र में कोई समस्या या अनुरोध है या यदि यह आपकी आजीविका से संबंधित है तो आपकी प्रार्थनाएं और बलिदान उस देवता को निर्देशित किए जाएंगे। लुओक ने रिकॉर्ड किया है कि पॉल और उसके साथियों को जुड़वा देवताओं को कैस्टर और पॉलकस की आकृति के साथ एक जहाज पर ले जाया गया था, जिसका वर्णन हमें प्रेरित 28 दे उसके 11 वचन में मिलता है। बहन भाइयों, ये दो देवता जहाज के मालिकों के संरक्षक देवता थे। साथ ही नियकृत डिजाइनर देवताओं की अवधारणा रोम से भी अधिक पुरानी है। बहन भाइयों, हालांकि संख्या 25.3 में बाल ऑफ और मुआविया द्वारा पूजे जाने वाले संरक्षक देवता का एक उदाहरण है। बहन भाइयों, नए नियम संरक्षक संतों के विचार को खारिज करता है, स्पष्ट रूप से सिखाता है बहन भाइयों कि सभी विश्वासी संत है और हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। हमारी एकमात्र धार्मिकता मसीह की आरोपिक धार्मिकता है। बहन भाइयों, आरोपिक धार्मिकता हम यीशु मसीह के शरीर के बलिदान के माध्यम से हमेशा के लिए पवित्र कर दिए गए हैं। बहन भाइयों, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं स्वर्गता के लिए सिद्ध कर दिया है। बहन भाइयों, जिसका वर्णन इब्रानियों 10 दे उसके 10 वचन और उसके 14 वचन में मिलता है और नेक्स्ट दूसरा क्रंथियों 5 दे उसके 21 वचन में भी। बहन भाइयों, किसी भी
असिंक जो परिभाषा के अनुसार संत है को भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी अन्य संत की आवश्यकता नहीं है बहन भाइयों, बल्कि वह सीधे ईश्वर के पास जा सकता है। इसलिए चूंकि बहन भाइयों हमारे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग पर चढ़ गया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र, आए हम उस पर विश्वास को दृढ़ से पकड़े रहें जो हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई महायाजक नहीं जो हमारी कमजोरियों के प्रति सहानुभूति ना रख सके, परंतु हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमारी ही तरह से प्रलोभित हुआ, फिर भी उसने पाप नहीं किया बहन भाइयों। तो आए हम विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, ताकि हम दया प्राप्त कर सकें और परमेश्वर की दया हम पर हो बहन भाइयों, और ज़रूरत के समय हमारी सहायता करने के लिए अनुग्रह पा सकें, जिसका वर्णन इब्रानियों 4 उसके 14 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक वचन वर्णन करता है बहन भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप हमारे न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दीपक मसीह मैरिकल हॉली फायर RMS चर्च को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह क्रिसमस आपके जीवन में एक नए जीवन को लेकर आए। इस क्रिसमस में परमेश्वर आपके जीवन में आए और आपके जीवन में शांति को उत्पन्न करें और आपके परिवार में हमेशा खुशी बने रहे, शांति बनी रहे और आपका और मेरा जीवन हमेशा उज्जवल रहे। पवित्र आत्मा का प्रकाश आप पर उढेला रहे और शैतान की हर एक बुरी युक्तियाँ हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। आमीन। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जीसस गॉड ब्लेस यू।